हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गियरबॉक्स ऊपर। क्या डिस्कस करने वाले हैं कि गियरबॉक्स हमारी ओवर हीटिंग क्यों होती है। ठीक है ना, आप देखे होंगे कि गियरबॉक्स ज़्यादातर ओवर हीट होता है। आप ऐसे हाथ रखेंगे, हाथ लगाएंगे गियरबॉक्स के ऊपर कि ओवर हीट हो रही है। क्यों हो रही है ओवर हीट, उसका रीजन्स क्या है, गियरबॉक्स ओवर हीट का रीजन्स क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ मेरे पास आठ आठ पॉइंट है, यहाँ से देख सकते हैं आठ आठ पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि गियरबॉक्स ओवर हीट होने का रीजन्स क्या है, या फिर आपको फेलियर होने का भी रीजन, ये भी फेलियर होने का भी रीजन्स हो सकता है। आपका ओवर हीट अगर हो रहा है तो फेलियर होने का भी रीजन्स ये पॉइंट में हो सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिए इस पॉइंट को। हम ठीक है, मैं अभी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि गियरबॉक्स ओवरहीट होने का क्या क्या रीजन सकता है। 3-4 रीजन बोलिए, मैं यहाँ आपके पास 8 रीजन आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए मैं शुरू करता हूँ। रीजन्स कैसे ठीक करना है, क्यों हो रहा है, वो भी आपको बताऊँगा, क्यों ऐसा रीजन्स आ रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक नंबर से, लो लुब्रिकेंट लेवल। लो लुब्रिकेंट लेवल क्या होता है, या फिर इनसफिशेंट लुब्रिकेंट, ये क्या होता है। देखिए एक ही है लो लुब्रिकेंट लेवल, इनसफिशेंट लुब्रिकेंट। ये क्या होता है कि हमारी जो गियरबॉक्स होती है, ठीक है ना, हमारी जो गियरबॉक्स होती है, गियरबॉक्स के अंदर क्या है कि गियर्स होती है। ओके, ये हमारी गियरबॉक्स हो गई। ओके, यहाँ रोड स्टार्ट हो गया। गियरबॉक्स के अंदर क्या है कि ऑयल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है। लुब्रिकेंट ऑयल क्या है, होता है जो गियर्स होती है, जो उसके अंदर जो गियर होती है, उसको लुब्रिकेशन के लिए हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करते हैं कि गियर हमारी जो ख़राब ना हो। गियर हमेशा लुब्रिकेशन बनाए रखें, गियर ख़राब ना हो, गियर में रस्टिंग ना आए। ओके, ये तो हम लोग ये लुब्रिकेशन ऑयल यूज करते हैं। अगर मान के चलिए लुब्रिकेंट ऑयल लो लेवल जो है, लुब्रिकेशन लेवल लो है, यानी ऑयल की लेवल लो है, तो इनसफिशेंट लुब्रिकेंट है, तो उसमें क्या है कि गियर जो है ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी, अगर गियर जो है ड्राई रनिंग होगा, यानी कि सूखा रन चलेगा, ठीक है ना, गियर जो है सूखा चलेगा, सूखा एक गियर टू गियर जो टीथ है मेसिंग हो रही है, सूखा मेसिंग हो रही है, ड्राई मेसिंग हो रही है, तो उसमें क्या है कि हीट जनरेट होगा। अगर हीट जनरेट होगा तो आपके गियर जो है वो ओवर हीट होगा। समझ गए। आपको हमेशा लुब्रिकेशन बना के रखा है, लुब्रिकेंट ऑयल हमेशा चेक करना है कि गियर में लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो सही है कि नहीं है, उसका जो लेबल में है कि नहीं है, लेबल के नीचे तो नहीं है। हमेशा आप लेबल में बना के रखिए, एक मार्क बनाइए गियरबॉक्स के अंदर कि कितना ऑयल इसमें होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ओके, समझ गए। हमेशा लुब्रिकेशन बना के रखिए गियरबॉक्स के अंदर, लुब्रिकेंट ऑयल। ओके, सेकेंड में आप चलिए बताता हूँ आपको इनकरेक्ट लुब्रिकेशन। इनकरेक्ट लुब्रिकेशन क्या होता है, या रॉन्ग लुब्रिकेशन ऑयल क्या होता है। मान के चलिए आपकी जो गियरबॉक्स है उसमें एक टाइप की, माना ए टाइप की, मान के चलिए एग्जाम्पल तौर पे ए टाइप की लुब्रिकेशन ऑयल डाला जाता है। ठीक है, आपकी गियरबॉक्स के अंदर ए टाइप की लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है वो डाला जाता है, लेकिन आपने गलती से बी टाइप की डाल दिया, गलती से आपने बी टाइप की डाल दिया। समझ पा रहे हैं। मान के चलिए आपकी बॉडी वो पॉजिटिव भी है, ठीक है ना, मान के चलिए आपकी जो बॉडी ब्लड है वो पॉजिटिव की है, लेकिन गलती से हमने बी पॉजिटिव की डाल दिया, तो होगा क्या, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके कारण आपकी जो गियर है वो ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। मतलब गियरबॉक्स के नेम प्लेट पे जो कौन सा ऑयल डाला जाता है, जो आपकी गियर है कौन सा ऑयल डाला जाता है, उसकी नेम प्लेट पे लिखा होता है। आप पढ़ करके वही ऑयल को, गियरबॉक्स में कौन सा ऑयल डालना है उसकी नेम प्लेट में लिखा होगा कि कौन सा टाइप का ऑयल डालना है, तो उसी ऑयल को आप डालिए गियरबॉक्स के अंदर, उसी ऑयल को डालिए, दूसरा ऑयल मत डालिए। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए, दूसरा ऑयल डालेंगे तो वो सूटेबल नहीं है, तो उसमें ओवर हीट होगा। ओके, चलिए तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, रॉन्ग एंड डैमेज बेरिंग। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो गियरबॉक्स होता है उसके अंदर बेरिंग अगर डैमेज हो चुकी है, ठीक है ना, बेरिंग अगर घिंच चुकी है, बेरिंग डैमेज हो चुकी है, तो उसके कारण क्या है कि बेरिंग फ्रिक्शन के कारण, ठीक है ना, बेरिंग अगर डैमेज हो सकती है, बेरिंग अगर डैमेज हो गई है तो क्या है कि फ्रिक्शन के कारण उसमें क्या ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेरिंग क्या है कि आपको प्रॉपर मूवमेंट देती है, ठीक है ना, जो बेरिंग होती है आपको प्रॉपर, जो शाफ्ट होती है प्रॉपर मूवमेंट देती है। अगर बेरिंग ही डैमेज हो जाए तो क्या है कि फ्रिक्शन के कारण, घिसने के कारण, तो क्या है कि आपके जो गियरबॉक्स है वो ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम हमेशा बेरिंग का ध्यान रखिए, बेरिंग का ध्यान रखिए कैसे स्मूथ चल रहा है कि नहीं, कि साउंड हो रहा है, या आप हमेशा ध्यान रखिए बेरिंग के पास विजुअल जा करके। ठीक है, 4 नंबर में देखिए मिस अलाइनमेंट गियर्स। अगर गियर मिस अलाइनमेंट हो तो उसमें क्या है कि ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, मान के चलिए आपके पास नई गियर है, एक न्यू परचेस किया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी वाले क्या अलाइनमेंट करके देते हैं,
दूसरा में क्या होता है कि अगर आपने मेंटेनेंस किया हुआ है, अगर गियर आपने रिप्लेस किया हुआ है, आप किसी कारण से आपने गियर बॉक्स को खोल करके आपने कुछ मेंटेनेंस काम किया हुआ है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि अलाइनमेंट हो गियर के जो अंदर जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, बेरिंग हो गया, गियर्स हो गया, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए कि वो अलाइनमेंट में आप इंस्टॉल करें, मिस अलाइनमेंट ना करें। अगर मिस अलाइनमेंट हो तो क्या है कि मिस अलाइनमेंट कारण वो ओवर हीट होने का चांस रहता है, या फिर डैमेज होने, गियर बॉक्स जो है डैमेज होने का चांस रहता है, आपकी गियर भी डैमेज होने का चांस रहती है। आप हमेशा ध्यान रखिए। 5 नंबर जा लेते हैं। 5 नंबर क्या होता है? गियर बॉक्स डिजाइन कैपेसिटी लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है? आपकी जो गियर बॉक्स है उसकी एक लिमिटेशन होती है, कैपेसिटी होती है कि आप इतना इसमें लोड दे सकते हैं, कि इतना मेसिन, इतना हेवी इक्विपमेंट आप जो रन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर रन कर रहे हैं, ठीक है ना, आप उससे ज़्यादा आप लोड दे रहे हैं तो ओवरलोड के कारण क्या कि ओवर हीट होगा। समझ पा रहे हैं? अगर मैं एक हाथ से 5 ईंटा उठा सकता हूँ, अगर मेरे यही हाथ में 10 ईंटा डालेंगे तो क्या होगा? मुझ में ज़्यादा लोड आएगा तो क्या मैं उठा नहीं पाऊँगा, तो मैं ज़्यादा पावर इसमें खर्च करूँगा, मेरे हाथ से ज़्यादा पावर खर्च करूँगा तो मेरा ज़्यादा एनर्जी क्या कि लॉस होगा। सेम उसी तरह गियरबॉक्स अंदर सेम है, उसका जितना कैपेसिटी है उतना ही आप इसमें लोड दीजिए। उससे ज़्यादा देंगे तो ये क्या कि ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर डैमेज होने का डैमेज भी हो सकता है। इसके गियर जो है ओवरलोड के कारण टूट भी सकती है, क्योंकि टीथ जो है, गियर की टीथ जो है ओवरलोड के कारण टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमेशा ध्यान रखिए। उसका 6 नंबर पर आ जाते हैं। 6 नंबर पे हाई एम्बेड टेम्परेचर। ये हाई एम्बेड टेम्परेचर क्या होता है? ये हम लोग क्या बताता है, जैसे हम लोग मान के चलिए आपकी एक कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, समझ पा रहे हैं? एक नॉर्मल टेम्परेचर कंपनी होनी चाहिए 30 से 35 होनी चाहिए। मान के चलिए आप किसी ऐसी जगह पे आप गियर बॉक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर 70-80, मान के कुछ ब्रेजिंग के पास आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आप किसी फर्नेस के पास इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके कारण भी क्या है कि जो गियर बॉक्स जो है वो ओवर हीट हो सकता है। आपका जगह देख करके आप इंस्टॉल करिए कि कौन सा जगह है, कि हाई टेम्परेचर वाला जगह तो नहीं है, ठीक है, कि आप हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पर इंस्टॉल करिए, या फिर अगर इसी ब्रेजिंग के पास किसी फर्नेस में इंस्टॉल कर देते हैं उसके कारण भी ये हाई ओवर हीट हो सकते हैं। ओके, एक हीट जो है इंक्रीज हो सकती है ये गियर बॉक्स की। ओके, उसके बाद क्या है समझते हैं 7 नंबर पे पुअर मेंटेनेंस। पुअर मेंटेनेंस क्या होता है? अगर आप ऐसे ही गियर बॉक्स को छोड़ रहे हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कहीं लीकेज है, कहीं साउंड आ रहा है, कहीं मिस अलाइनमेंट है, आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पुअर मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस, गियर बॉक्स की मेंटेनेंस कैसे करते हैं मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, कौन कौन सा पॉइंट आपको चेक करना है आप जाकर देख सकते हैं कि गियर बॉक्स में मेंटेनेंस कैसे करना है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। पुअर मेंटेनेंस, ठीक है, आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पुअर मेंटेनेंस। आपको मेंटेनेंस करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन। अब अगर आप गियर बॉक्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी जगह पे गियर बॉक्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए इंस्टॉलेशन जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब अलाइनमेंट में करिए, गियर बॉक्स को इंस्टॉल करिए, जो आप इस चीज़ को लोड दे रहे हैं, या फिर किसी फर्नेस में, फर्नेस की बेल्ट में, किसी कन्वेयर पे आप इसे लोड दे रहे हैं, आप उसका अलाइनमेंट को हमेशा देखिए। अगर मिस अलाइनमेंट हो, अगर मिस इंस्टॉलेशन हो, तो उससे क्या है, कारण क्या है कि आपको जो गियर बॉक्स है ओवरलोड होगी, ओवरलोड के कारण ओवर हीट होगी। ओके, ये सारे इतना रीजन्स हैं, आप हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए कि गियर बॉक्स ओवर हीट होने का क्या क्या रीजन्स होता है। इसको हम गियर बॉक्स फेलियर होने का भी रीजन बोल सकते हैं, ओवर हीट होने के कारण फेलियर भी हो सकती है गियर बॉक्स। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।